अच्छा तो मैंने ये तो करा दिया था तुम्हें कि राउलेट व्हील, ठीक है, ये है आपके पास राउलेट व्हील। अब देखो इसको, ये राउलेट व्हील जो मैंने तुमको सुबह बताया था वो कुछ इस टाइप का था। जल्दी से एक बार, ये ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर क्या रखा है हमारे पास, एक ब्लॉक रखा है इस एम मास का। अब ये गोल गोल घूमना शुरू करेगा और इसकी रेडियस कितनी है, आर, ये ठीक है। अच्छा अगर ऐसा है तो जब ये घूमेगा तो नीचे की तरफ क्या लगेगा, एम जी लगेगा डिस्क पर, और ऊपर की तरफ क्या लगेगा, नॉर्मल। अच्छा ये होगा ना कि ये घूमेगा घूमेगा और वो एम मास का ब्लॉक बाहर निकल जाएगा, तो अंदर की तरफ क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो बाहर की तरफ क्या हो जाएगा, एक सेंट्रीफ्यूगल लगा सकते हैं अपन, एम ओमेगा स्क्वायर। इसको रोकेगा कौन, ये सरफेस का फ्रिक्शन। कौन रोकेगा इसको, फ्रिक्शन। तो बस हमें क्या करना है, ये फ्रिक्शन शुड बी ग्रेटर देन एम ओमेगा स्क्वायर फॉर द केस द ब्लॉक डज नॉट स्लिप। ब्लॉक डज नॉट स्लिप, स्लिप नहीं होना चाहिए, फ्रिक्शन कम हो गया तो स्लिप हो जाए। ये वैल्यू क्या होती है, म्यू एम जी शुड बी ग्रेटर देन एम ओमेगा स्क्वायर आर, एम से एम कट गया, ये हो जाएगा म्यू जी शुड बी ग्रेटर देन ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर आर। यहाँ से आर की वैल्यू इधर आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, म्यू जी डिवाइडेड बाय आर, और यही वैल्यू ओमेगा स्क्वायर से बड़ी होनी चाहिए, तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू से बड़ी ये वाली वैल्यू होगी और वो होगी म्यू जी बाय आर, ठीक है। इस केस में तो इट डज नॉट स्लिप, इट डज नॉट स्लिप, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू हो गई तो जस्ट अबाउट टू स्लिप, इसी को क्या बोलते हैं, लिमिटिंग कंडीशन, बराबर है, इसको लिमिटिंग कंडीशन बोलते हैं, यही बताया था क्लास में। और अगर ये ओमेगा की वैल्यू बढ़ गई इससे, म्यू जी बाय आर से, तो इट स्टार्ट्स स्लिपिंग, ठीक है। ये तो कहानी अपन ने हो गई थी। दूसरा केस इंपॉर्टेंट, आप इधर आ जाओ, देखो जरा, वही है, अपन को ओमेगा निकाल के बताना है। क्या निकाल के बताना है, ओमेगा के वो स्टार्ट डज नॉट मूव, कि भाई ये जो ब्लॉक है ये मूव ना करे, ये ब्लॉक। अब की बार ओमेगा के साथ साथ मूवी में कौन आ गया है, अल्फा आ चुका है। अब अगर ऐसा है तो इसको अपन को कैसे मेजर करना पड़ेगा, इसको अपन को देखना पड़ेगा ऊपर की तरफ से। जैसे ही अपन ऊपर की तरफ से इसको देखेंगे तो अपन को कैसा लगेगा, अपन को महसूस होगा कि ये ब्लॉक तो इस तरीके से रखा हुआ है। अब जब ये ब्लॉक इस तरीके से रखा हुआ है तो अंदर की तरफ उस ब्लॉक पे क्या आता है, एक सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन आता है, और ऊपर की तरफ क्या आता है, एक टेंजेंशियल एक्सीलरेशन आता है। अब इन दोनों का एक नेट एक्सीलरेशन होगा, जो कहां पर होगा, इन दोनों के बीच में होगा, ये लो इन दोनों के बीच में नेट। अब फ्रिक्शन अपने आप को इस तरीके से एडजस्ट करेगा कि ये जो नेट वाला है ये बन जाएगा सेंट्रीफ्यूगल, और फ्रिक्शन बन जाएगा आगे वाला फोर्स। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जो फ्रिक्शन है शुड बी ग्रेटर देन द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम इंटू ए नेट। अगर वो है तो ब्लॉक स्लिप नहीं होगा, अगर वो कम हो जाएगा ब्लॉक स्टार्ट स्लिपिंग। बढ़िया, मजा आ गया। ये कितना हो जाएगा, म्यू इंटू एन जी, अच्छा जी। और ये मास इंटू, दिस इज ए टी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, ठीक है, एम से एम कट गया, ये कितना आ गया, म्यू जी शुड बी ग्रेटर देन, ए टी की वैल्यू क्या होती है, अच्छा देखो, ए टी होता है आर अल्फा और ए सी होता है ओमेगा स्क्वायर आर, ये अपन 50 बार पढ़ चुके हैं। तो ये आर अल्फा का क्या करेंगे, स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर अल्फा, ये ओमेगा स्क्वायर आर का क्या करेंगे, स्क्वायर। तो वैल्यू क्या आएगी, देखो, म्यू एम जी शुड बी ग्रेटर देन, अच्छा ये मैं हटा ही देता हूँ, स्क्वायर मैंने हटा दिया, यहाँ रूट हटा के इन दोनों को क्या कर दिया, स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 4 आर स्क्वायर। इसको इस तरफ लेके जाओ तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अल्फा स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन ओमेगा, ओमेगा की पावर 4 आर स्क्वायर। अब अगर आपको ओमेगा की पावर 4 यानी ओमेगा की वैल्यू निकालनी है तो क्या करिए आप, आर स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, तो ओमेगा की पावर 4 शुड बी लेस देन म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय
आर स्क्वायर। ये आपके पास क्या आया, ये इसकी वैल्यू आई है। ठीक है, ये है, इतना सा था आंसर। बस फर्क क्या है, नेट एक्सेलेरेशन लगेगा। ठीक है, इतना है। इसको नोट में लिखना अच्छी तरीके से, और बाकी अपन कल मिलते हैं क्लास में। चलो ध्यान रखो, बाय।